एक दिन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। आप अपने प्यारे सहाबियों को दीन हक की बातें समझा रहे थे। सब लोग बहुत तसल्ली से सुन रहे थे। महफिल में नूर ही नूर था। तभी मस्जिद के दरवाजे से एक साहिल अंदर आता है। उसका चेहरा दुख भरा हुआ था। चाल में थकान थी, आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अदब से खड़ा हुआ और बड़े दर्द से कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक साहिल हूं। मेरी 2 बेटियां हैं। अब उनका निकाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, न कपड़े, न बर्तन, न इंतजाम। मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, इसीलिए मैं भी आपके पास उम्मीद लेकर आया हूं। साहिल की बात सुनकर वहां बैठे सब सहाबी चुप हो गए। फिजा में गंभीरता फैल गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गए कि ये इंसान सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि दिल से परेशान है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने प्यारे दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, ए अली, इस साहिल की मदद करो। इसकी मदद करने की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही हजरत अली फौरन खड़े हुए और साहिल से कहा, भाई चलो मेरे साथ, अल्लाह ने चाहा तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हजरत अली साहिल को लेकर अपने घर पहुंचे। घर का माहौल सादगी भरा था, लेकिन उस घर की दीवारें भी ईमान और रहमत से रोशन थीं। अंदर बीबी फातिमा जहरा मौजूद थीं। हजरत अली ने कहा, फातिमा, ये एक साहिल है। इसकी 2 बेटियां हैं और अब उनका निकाह करना चाहता है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। इसकी मदद का हुक्म खुद हमारे नबी ने मुझे दिया है। बीबी फातिमा ने कोई शिकवा नहीं किया, न ही कोई सवाल किया। उन्होंने बहुत इत्मीनान से कहा, या अली, हमारे पास तो इस साहिल को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम इसकी मदद कैसे करेंगे? हजरत अली ने फरमाया, हमारी सबसे प्यारी चीज हसन और हुसैन है। मैं अपने दोनों बच्चों को ले जाकर किसी के पास गिरवी रख दूंगा और उससे रकम लेकर इस साहिल की मदद कर दूंगा। तो इस पर हजरत फातिमा जहरा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी हजरत अली से कहा, या अली, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तो फिर इसमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो सबसे प्यारी चीज है वो है हमारे हसन और हुसैन। अगर किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उन्हें गिरवी रखना पड़े तो मेरे लिए वो भी कुर्बान है। बीबी फातिमा की ये बातें दिल को छू जाने वाली थीं। उनके लफ्जों में मां की मोहब्बत भी थी और इल्मिश्ता उम्मत की फिक्र भी। हजरत अली ने देखा कि हसन और हुसैन घर में नहीं है। हजरत अली घर से बाहर निकले। थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि हसन और हुसैन मिट्टी में खेल रहे हैं। मासूम चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए, बिल्कुल बेफिक्र। हजरत अली ने आवाज दी, बेटा हसन, बेटा हुसैन, अपने अब्बा के पास आओ। उनकी आवाज में एक अजीब सुकून और गहराई थी, जैसे किसी मजबूत दिल वाला बाप अपने जिगर के टुकड़ों को अल्लाह की राह में देने को तैयार हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों प्यारे बेटों हसन और हुसैन को गले लगाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा हसन, बेटा हुसैन, मेरे साथ चलो। एक साहिल है जिसे अपनी 2 बेटियों की शादी करनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि हम उसकी मदद करें। अब मैं चाहता हूं कि मैं तुम दोनों को किसी के यहां गिरवी रखकर उससे पैसे लेकर इस साहिल की मदद करूं। तुम दोनों बताओ, क्या तुम्हें इस बात में कोई परेशानी है? हजरत इमाम हसन और हुसैन ने बेझिझक होकर कहा, अब्बा जान, आप हमें बेझिझक गिरवी रख दीजिए, हमें इसका कोई गम नहीं है। अगर हमारी वजह से एक गरीब साहिल की बेटियों की शादी हो सके तो हम इससे बहुत खुश होंगे। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह की राह में हमारी छोटी सी कुर्बानी किसी के काम आ जाए। यह सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने दोनों प्यारे बच्चों को गले से लगा लिया और दुआ की, या अल्लाह, तू इन मासूमों की कुर्बानी को कबूल फरमा, इन्हें उम्मत के लिए नूर और रहमत का जरिए बना दे। आमीन कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। और अल्लाह ने हजरत अली की यह दुआ कबूल की और आज तक भी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के वसीले से ही दुनिया दुआ करती है और अल्लाह इनके सदके में अपने रहमत के खजाने में से बंदों पर रहमत की बारिश करता है। आप भी कमेंट में आमीन लिखकर हजरत अली अलैहिस्सलाम की इस दुआ में शामिल हो जाइए। फिर हजरत अली ने हसन और हुसैन को साथ लेकर
शहर के उस यहूदी के यहाँ गए जिसके पास गिरवी रखने का काम होता था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने प्यारे बेटों हसन और हुसैन को साथ लेकर साहिल के साथ उस यहूदी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। यहूदी बाहर आया। जैसे ही उसने देखा कि दरवाजे पर हजरत अली हैं, वो हैरान रह गया और अदब से पूछने लगा, ए अली, आज आप मेरे घर? हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, यहूदी, मुझे 200 दीनार की जरूरत है। यहूदी बोला, मैं आपको 200 दीनार अभी दे सकता हूं, लेकिन इन दीनार के बदले आपको कुछ गिरवी रखना होगा। हजरत अली ने एक पल के लिए अपने दोनों बेटों को देखा, हसन और हुसैन को, फिर बहुत इत्मीनान और यकीन के साथ कहा, तुम मेरे ये दोनों लख्ते जिगर हसन और हुसैन को अपने पास रख लो और मुझे 200 दीनार दे दो। यह सुनते ही यहूदी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हजरत अली से कहा, ठीक है अली, मैं तुम्हें 200 दीनार दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम सूरज ढलने से पहले मुझे यह रकम वापस नहीं दे पाए तो मैं इन नूरानी बच्चों को वापस नहीं करूंगा, मैं इन्हें अपने पास ही रख लूंगा। हजरत अली ने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। ठीक है, मैं तेरी शर्त मानता हूं। यहूदी ने फौरन 200 दीनार निकालकर हजरत अली को दे दिए। हजरत अली ने वो दीनार लेकर साहिल के हाथों में रख दिए और बहुत नरम लहजे में कहा, ये लो, अब तुम्हारी बेटियों की शादी का इंतजाम अच्छे से हो सकेगा। बताओ, क्या अब और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? साहिल की आंखों में आंसू थे। वो हजरत अली के कदमों में गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी और राहत साफ नजर आ रही थी। वो बोला, अली, आपने तो मेरी डूबी हुई नाव को किनारे लगा दिया। अब मैं सुकून से अपनी बेटियों की शादी कर सकूंगा। साहिल दुआएं देता हुआ चला गया। हजरत अली भी अपने घर लौट आए, लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी थी, क्योंकि उनके दोनों प्यारे बेटे इस वक्त एक यहूदी के पास अमानत के तौर पर रखे गए थे। लेकिन हजरत मौला अली को अल्लाह पर पूरा यकीन था। अब सूरज धीरे धीरे ढलने को था। जब हजरत अली घर पहुंचे, उनके चेहरे पर एक नूर था और दिल में सुकून था कि उन्होंने एक गरीब साहिल की मदद कर दी है। उन्होंने हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा से कहा, फातिमा, मैंने उस साहिल को 200 दीनार दे दिए हैं, मगर मुझे वो रकम यहूदी से उधार लेनी पड़ी और बदले में मैंने हमारे हसन और हुसैन को गिरवी रख दिया है। यहूदी ने शर्त रखी है कि अगर सूरज ढलने से पहले मैं पैसे वापस नहीं ला सका तो वो हमारे बच्चों को अपने पास रख लेगा। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने नरमी से कहा, या अली, आप फिर से कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हमें अल्लाह पर पूरा यकीन है। हजरत अली फिर से घर से बाहर निकल गए, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। उधर हजरत फातिमा ने असर की नमाज अदा की और सजदे में गिरकर रो रो कर दुआ करने लगी। उनकी आंखों से निकलते आंसू जमीन पर गिरते गए और आसमान का मालिक, रहमतों का बादशाह उन आंसुओं को अपने नूर से चमकदार मोती और हीरे में तब्दील करता गया। ये है मेरे मालिको खालिक की शान, जो आंसुओं को हीरे मोती में तब्दील कर देता है। मगरिब की अजान हो चुकी थी और तभी हजरत अली लौटकर घर आए। हजरत फातिमा की आंखों में अब आंसू की जगह यकीन और नूर था। उन्होंने अपने शौहर से कहा, या अली, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। देखिए, मेरे आंसू अल्लाह ने रोशन मोतियों में बदल दिए हैं। ये हैं उसकी रहमत की निशानी। हजरत अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हजरत फातिमा से फरमाया, अब इन मोतियों को लेकर बाजार जाता हूं और इसकी रकम लाता हूं और यहूदी को देकर हसन हुसैन को वापस लाता हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत फातिमा के आंसुओं से बने उन चमकदार मोतियों और हीरों को उठाया। वो जान चुके थे कि ये कोई आम मोती नहीं है, ये उस माँ की दुआओं और आंसुओं का नतीजा है जो अपने मासूम बेटों के लिए सजदे में बेइंतहा रोई थी। हजरत अली बाजार की तरफ रवाना हुए। जब उन्होंने हीरे और मोती बाजार में एक साहूकार को दिखाए, वो साहूकार हीरे मोती देखकर दंग रह गया। उसने हजरत अली से कहा, या अली, ऐसा चमकदार, नूरानी और अनमोल मोती मैंने कभी नहीं देखा। बताइए, ताई की क्या कीमत लोगे आप? हजरत अली ने फरमाया, मुझे इनकी कीमत नहीं चाहिए, बस जितना समझो दीनार दे दो। साहूकार ने कहा, मैं इन मोतियों के बदले तुम्हें 2000 दीनार देता हूं। हजरत अली ने 2000 दीनार ले लिए। उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 दीनार अपने पास रखे
ताकि वह यहूदी को वापस कर सकें और अपने हसन और हुसैन को छुड़ा सकें। बाकी के 1800 दीनार हजरत अली ने गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों में बांट दिए। अब रात का समय हो चला था, सूरज ढल चुका था, मगर हजरत अली का यकीन डिगा नहीं। वो यहूदी के घर पहुंचे और 200 दीनार सामने रखकर कहा, ये लो तुम्हारे पैसे, अब मुझे मेरे हसन और हुसैन वापस कर दो। यहूदी ने हंसते हुए कहा, नहीं अली, अब ये बच्चे मेरे हुए। मैंने साफ कहा था सूरज डूबने से पहले पैसा लाओ। अब देर हो गई है, मैं पैसे भी नहीं लूंगा और बच्चे भी नहीं दूंगा। हजरत अली ने बहुत इत्मीनान से अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा, अल्लाहु अकबर। उसी वक्त सूरज जो डूब चुका था वापस आसमान में चढ़ आया। फिजा फिर से रोशन हो गई। अभी भी असर का वक्त लग रहा था। यहूदी यह देखकर दंग रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बाहर निकला और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सब यह सोचने लगे कि यह कैसे हो गया। यहूदी भी चौंक गया। यहूदी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हजरत अली के कदमों में गिर पड़ा और बोला, ए अली, आज मैंने हक देख लिया। अब मैं भी कलिमा पढ़कर मुसलमान होता हूं। उसके साथ ही पूरा यहूदी मोहल्ला कलिमा ए शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों, अल्लाह की वाली, अल्लाह के शेर हजरत मौला कायनात अमीरुल मोमिनिन अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और अल्लाह के शेर हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हक क्या है, वरना यह दुनिया की दौलत तो उनके कदमों में थी। उन्होंने दिखाया है कि दुनिया की दौलत तो झूठ है, जो हक का रास्ता है वह सिर्फ आखिरत है। हजरत अली की बहुत बड़ी बड़ी फजीलत है, जो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। ये है हमारे मौला अली का मौजिज़ा और बीबी फातिमा के आंसुओं की कीमत। अगर आप भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन यानी पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो आमीन लिखिए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि हर दिल में मोहब्बत, ईमान और यकीन का चिराग जल उठे। और आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी वीडियो लगाई गई है जिसमें बताया गया है कि हजरत इमाम हसन हुसैन के लिए जन्नत से जोड़ा लेकर हजरत जिब्राइल कैसे आए। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पर क्लिक करें और देखें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, और अपने भाई साहिब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।